जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। कई महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम पीरियड के दौरान पूजा पाठ करें या नहीं करें। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या नहीं, या मंदिर जा सकते हैं कि नहीं, पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं कि नहीं, तुलसी पर जल चढ़ा सकते हैं कि नहीं। ये सभी महिलाओं की समस्या होती है कि आखिर हम कितने दिनों बाद, यानी कि पीरियड के कितने दिनों बाद हम पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका पीरियड आए तब आप 3 दिन तक रेस्ट कीजिए, कुछ नहीं करना है। 3 दिन के बाद सर धो के आप 2 दिन और रेस्ट कीजिए। उसके बाद वापस सर धोएं, फिर आप 7 दिन बाद फाइनली 3 बार सिर धोकर आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। पेड़ पौधों में यानी कि तुलसी जी और पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ा सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। कंप्लीट 7 डेज का आपको नियम फॉलो करना होगा, क्योंकि 7 दिन बाद ही शुद्धता आती है। कई लोग कहते हैं कि ये तो चक्र है, इससे तो हमारे नया जीवन शुरू होता है। हाँ सही बात है, लेकिन पहले दिन जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो हमें शुद्धता जो होती है उससे रहना चाहिए। दूसरे दिन भी हमें ध्यान रखना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, एक तो अचार नहीं छूना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करने का विचार कर रही हैं तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पीरियड के दौरान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और किसी भी मंदिर के पास तो जाना ही वर्जित है। आप मंदिर नहीं जा सकते हो क्योंकि पीरियड में मंदिर जाना वर्जित होता है। अपने घर के मंदिर में भी नहीं जाएं, किचन में भी नहीं जाएं, और एकदम से रेस्ट करें। 3 दिन का रेस्ट तो आप कम से कम करिए। 5 दिन का रेस्ट बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन आप 3 दिन का आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि किचन में जाया जाए, उसके लिए आप घर के काम कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, पोंछा वगैरह खड़े होके लगा सकते हो। और जो आप स्नान करते हो तो सबसे बड़ी बात होती है हम सिंदूर लगाएं या नहीं लगाएं। आप आराम से 5 दिन बाद सिंदूर लगा सकती हैं। सिंदूर को आप कहीं तीर्थ यात्रा से लेकर आए हो, या किसी ने आपको गिफ्ट में दिया है, या फिर कहीं से आप खरीद कर लाए हो, सबसे पहले उसे माता रानी को स्पर्श करके अपने मतलब मांग में लगाएं। ठीक है। और सिंदूर को आप खड़े होकर लगा सकते हो। शीशा के सामने खड़े होकर, जो कांच होता है उसके सामने खड़े होकर आप लगा सकते हो। ठीक है। कई लोगों का सवाल होता है कि एकादशी या अमावस्या वाले दिन हम सिर धो सकते हैं पीरियड के दौरान। हाँ आप धो सकते हो, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आप पीरियड से हो तो आपके लिए कोई नियम फॉलो नहीं है। आप नियम नहीं कर सकते हो कि नहीं धोना है, लेकिन आप धो सकते हो अपने बाल। एकादशी या उसमें जो अमावस्या होती है आप पीरियड के दौरान बाल धो सकते हो, लेकिन जब आपका पीरियड ना हो तब आप बाल नहीं धो सकते हो। तो कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि हम मंदिर जाएं तो मतलब जब पीरियड होता है तो मंदिर जाना पड़ता है, कभी कभी साथ में फैमिली आती है तो कहाँ अंदर जा सकते हैं? नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर से ही आपको खड़ा होके हाथ जोड़ लेना है। आप मंत्र जाप कर सकती हैं और आप भगवान से मन ही मन प्रेयर कर सकती हैं, यानी कि प्रार्थना कर सकती हो। ठीक है। और आप बाहर बैठ जाएं या बाहर खड़ी हो जाएं, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये प्रवेश निषेध है मंदिर जाना पीरियड के दौरान। आप 7 दिन बाद कंप्लीट पूजा कर सकती हो, आप सिर धो सकती हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 3 दिन तक आप फुल रेस्ट कीजिए। उसके बाद आप अपना कहीं आना जाना हो तब जाइए। 3 दिन के बाद 3 दिन से पहले आप घर पर ही रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। आपको एक बात और बतानी, किसी ने पूछा करवा चौथ की पूजा पीरियड के दौरान कर सकते हैं? नहीं, आप करवा चौथ की पूजा तो बिल्कुल भी पीरियड के दौरान नहीं कर सकते हो। करवा चौथ की पूजा 7 दिन बाद ही होती है। अगर आपके बाल गुरुवार को धोने हैं तो आप धो सकते हो, क्योंकि पीरियड में कोई भी नियम नहीं लागू होता है, इसलिए आप गुरुवार को भी बाल धो सकती हैं। अगर आपके 5 ही दिन हो गए हैं और आपने जो तीसरे दिन बाल धोए थे वो गुरुवार पड़ गया, तो आप शुक्रवार शनिवार को भी आराम से धो सकती हैं। आप पूरी तरह से 7 दिन तक आराम से अपना नियम फॉलो कर सकती हैं।
किसी ने मुझसे पूछा था कि एक और सवाल है कि बता रही हैं कि 7 दिन बाद जब हम बाल धोते हैं तो क्या फिर पहले जो धुलते हैं वो नहीं माने जाएंगे? हाँ, नहीं माने नहीं जाएंगे। वो पहले दिन 7 दिन के बाद जो बाल 7 दिन पे जो बाल कंप्लीट धोते हैं ना, वो हमारा फाइनली बाल धोना माना जाता है। उसके बाद हम जो है कंप्लीट मतलब तैयार होके सिंदूर बिंदुर लगा के अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं और किचन में भी जा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है। भगवान ने सबको बराबर बनाया है। भगवान ने सबको एक जैसे, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। आप कभी शास्त्र खोल के देखना, उसमें पता चल जाएगा कि 3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो स्टार्टिंग होती है पीरियड के दौरान, जो स्टार्टिंग होती है बहुत ही वो जैसे रेस्ट करने वाले होते हैं। आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, यहाँ तक कि आप बाहर भी नहीं जा सकते हो। जाने को तो लोग जाते भी हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और हमें ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या, रेस्ट करेंगे तो काफ़ी हमारे हद तक बॉडी में जो रिलैक्स होगा वो हमारा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, 3 दिन के बाद आपके खुद ही ताकत आ जाएगी और खुद ही आप जाने लगोगी बाहर। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जब भी पीरियड्स हों तो उस दिन से आप पूजा पाठ, अचार, मसाले जो भी है, खाना पीना बनाना बंद कर दें, क्योंकि इससे पाप लगता है रसोई में जाना। आपको पता है आपकी दादी नानी ये सब किचन में नहीं जाती थी। घर में कोई भी मेम्बर होता था, जैसे जेठानी है, सास हैं या सिस्टर है, वो काम कर लेती थी, मम्मी काम कर लेती थी, और मम्मी जब होती है तो चाची ताई वगैरह कर लेती थी। ये तो शुरू से ही चली आ रही है ये रीत। जो आप सभी आज की जो साइंस बोलती है कि ये तो इससे तो नई ज़िंदगी बनती है, हाँ बनती है। इसीलिए तो ये पीरियड आते हैं कि एक ज़िंदगी का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसके तो वो स्टॉप होता है। लेकिन हम यूँ कहते हैं कि जब गंदा ब्लड होता है तो वो उसमें तो कीटाणु होंगे ही ना, उससे तो आप खाने पीने की चीज़ें बचा सकते हो, अचार से हाथ नहीं लगा सकते हो, या फिर कोई जैसे अपन कोई मुरब्बा वगैरह डालते हैं, या उन चीज़ों से हम कैसे हाथ लगा देंगे? आप खुद ही सोचो, आपका मन ही नहीं करेगा ये सब करने का, क्योंकि आपके जो आप अपनी शरीर से परेशान हो रहे हो, आप थकान से परेशान हो रहे हो, आपकी कमर में दर्द होता है, आप कितने फ्रस्ट्रेट होते हो उस समय। तो आप ऐसी हालत में कोई भी काम करोगे तो आप कैसे उसमें पॉजिटिविटी ला पाओगे, क्योंकि आपका शरीर खुद परेशान हो रहा है। इसलिए मैं ये कहती हूँ जो जो हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं उन सब चीज़ों पर हमें फॉलो करना है, और जैसे वो बताते हैं। लेकिन हाँ, आप पूरे पवित्र होकर मंदिर वगैरह जा सकते हैं, घर की पूजा भी कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, और तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, और आप सिंदूर खड़े होके लगा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चाहो तो बैठ के भी लगा लो, खड़े होके भी लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अमावस्या और एकादशी वाले दिन आप आराम से बाल धो सकते हैं, क्योंकि पीरियड में कोई नियम नहीं होता है। बस 3 दिन का नियम होता है, आप भगवान के पास नहीं जाएं, मंदिर नहीं जाएं, और अपने घर के मंदिर में भी प्रवेश निषेध करें। तो बस ये छोटी सी मैं जानकारी आपको बता रही थी, बाकी तो आपको पता है सब कुछ। और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को 5-6 दिन का रेस्ट तो होना ही चाहिए कम से कम, ये हमने माना है। तभी आपकी एनर्जी आएगी, तभी आप में अंदर से खुशी आएगी, तब आप कुछ काम कर पाओगे। वरना शरीर थका है, शरीर परेशान है, ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपना रेस्ट करिए। और जो आपके व्रत वगैरह हैं तो आप व्रत भी मत करिए, क्योंकि इतनी कमज़ोरी में जो व्रत करते हैं तो उनका व्रत आप एक काम कर सकते हैं कि उस व्रत को आप पेंडिंग रख सकते हैं कि भाई अगली बार हम कर लेंगे, अब तो हो नहीं रहा है, तो आप भूखे क्यों मरते हो ये बताओ। अगर आप भूखे रहोगे, व्रत पूरा करोगे, पूजा पाठ तो कर ही नहीं रहे हो, तो उस दिन आप बिल्कुल ही बंद कर दो सब कुछ करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ ही करो और व्रत रखो उस दिन। तो आपको अगर पूजा पाठ नहीं करे, किसी और से करा लो। व्रत भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप नाम जाप कर सकते हो, भगवान का नाम जाप करके ही आपको सब कुछ मिल सकता है। भगवान को याद भी कर सकते हो।
ऐसा कुछ नहीं है कि आप भूखे मरो और आप कुछ नहीं खाओ। उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हैसियत का ध्यान रखना होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आपका व्रत पड़े तो आप हमेशा खा लिया करो कुछ ना कुछ, क्योंकि भूखे रहने से और ज़्यादा वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है और थकान भी होती है और शरीर भी टूटता है। तो आप इस बात को मानें कि आप अगर स्वस्थ होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका व्रत करने का मन करेगा, आपका पूजा पाठ करने का भी मन करेगा। तो आप जब बिल्कुल ठीक हो जाएं तभी पूजा पाठ करें। ठीक है, आपको मेरी छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। राधे राधे।